अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैफ काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के इस वीडियो में इस यकीन के साथ कि हज 2026 की दूसरी किस्त के जब दिन बहुत ही करीब आ रहे हैं और आप उसकी हर तरह से माली लिहाज से तैयारियों में मसरूफ़ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, आप जानते हैं कि हज के दौरान एक चीज़ सबसे जो आपके लिए मुश्किल साबित होती है, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनाती है, पैदा करती है, और वो है गर्मी। याद रखें कि 40 से 45 डिग्री की गर्मी में, जो कि मक्का में मई और जून के महीने में होती है, इस गर्मी में इबादत करना और बाहर नॉर्मल एनवायरनमेंट में चलना आसान काम नहीं है, बल्कि आप याद रखें कि ये जिस्म के लिए एक बहुत ही इम्तिहान है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का अमल होता है। इसलिए इससे निपटने के लिए हमें अभी से तैयारी करनी है, हमने अभी से अपने जिस्म को मजबूत करना है ताकि हमारी इम्यूनिटी उसके हिसाब से बन सके। इसके लिए याद रखें कि आप गर्मी आपकी दुश्मन नहीं है, असल चीज जो है वो आपकी तरबियत है कि आपने तरबियत किस तरह से करनी है, आपने अपने जिस्म को मजबूत किस तरह से बनाया है। इसलिए इसको मजबूत बनाने के लिए सबसे पहला अमल आपने जो करना है वो ये है कि आपने गर्मी में वॉक की प्रैक्टिस करनी है और अभी से उसको शुरू कर देना है। मतलब शाम के वक्त या सुबह के वक्त अगर आप वॉक करते हैं वो तो ठीक है, मगर कोशिश करें कि आप दोपहर के वक्त भी 15 से 20 मिनट की वॉक किया करें। आप पार्क में जाएं, आप छत पे जाएं, आप गली मोहल्ले में जाएं, आप 15 से 20 मिनट वॉक करने की अपनी रूटीन अभी से बना लें ताकि आपका जिस्म गर्मी को बर्दाश्त करने की और गर्मी के अंदर वॉक करने की जो आदत है उसको अपना सके इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको ये बताता हूं कि जब आपका जिस्म गर्मी को बर्दाश्त करने की आदत अपना लेगा तो आपका हज का सफर इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाएगा। दूसरा अमल आपने जो अपनी जिंदगी में शामिल रखना है वो है आपने अपने जिस्म के अंदर ORS की नमकियात की मिकदार को बढ़ाना है। अभी से ORS का पानी, नमकीन पानी, नमकियात मिला पानी जो है उसको पीने की आदत अपना ले ताकि आपका जिस्म मिनरल्स और पानी का जो तवाज़न है उसको बरकरार रखने की आदत अपना सके, आपके जिस्म के अंदर ये मिनरल्स और नमकियात की कमी कभी ना हो, डिहाइड्रेशन आपके जिस्म के अंदर ना हो। तीसरा काम मैं आपको ये बताता चलूं कि याद रखें कि आपने वॉक भी कर लिया, आपने पानी का सिस्टम भी कर लिया, मगर अगर आपने कपड़े मोटे पहने तो ये भी आपके लिए बड़ी परेशानी का बायस बनेगा, पसीना आपको बड़ा शिद्दत से आएगा। और अगर आपने कपड़े अपने हल्के फुल्के नॉर्मल कपड़े ना रखे तो आपको परेशानी से दो चार करेंगे। इसलिए आपने अपने कपड़े हल्के फुल्के, सादा और सफ़ेद रंग के कपड़े रखने की कोशिश करनी है। याद रखें कि सफ़ेद रंग जो है वो धूप को रिफ्लेक्ट करता है और आपको पसीना जो है उसमें खुश्क जो होने में मदद देता है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा काम जो आपने करना है वो आपने रोजाना गहरे सांस लेने की मशक करनी है, डीप ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं ना, योगा डीप ब्रीदिंग, उसकी मशक करनी है आपने ताकि आपको गर्मी के अंदर ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी महसूस ना हो। आप जब तेज चलें, स्लो चलें तो आपका जिस्म उसके साथ इम्यून हो जाए। मेरे प्यारे मिठे हाजी भाई बहन जरूर याद रखें कि गर्मी दुश्मन नहीं है, तैयारी की कमी जो है वो नुकसानदेह हो सकती है, वो दुश्मन है। इसलिए अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, अल्लाह ने हमें अकल दी है, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें शऊर दिया है और हमने उसी अमल, उसी इल्म और उसी अकल और उसी शऊर को इस्तेमाल करते हुए अपने जिस्म को इबादत के काबिल बनाना है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए जिस्म को सख्ती नहीं बल्कि हिकमत की ज़रूरत है। इसी यकीन के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखें, मेरा मिशन है आपकी खिदमत। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।